क्रिकेटर विराट कोहली को बड़ा झटका। टी20 रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर हुए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर नंबर 1 पर बरकरार। रोहित राहुल को भी हुआ फायदा। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन बने। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा। इस साल $55 अरब बढ़ी अडानी की संपत्ति। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पूरी वैक्सीन लगवाने वाले शख्स को शराब पर मिलेगी 10% की छूट। आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। श्रीनगर के रामबाग में 3 आतंकी ढेर मारे गए। टीआरएफ कमांडर मेहरान और बासित आम लोगों की हत्या में शामिल थे। नशे के जाल में जकड़ा जम्मू कश्मीर। एम्स और नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर यानी एनडीडीटीसी के सर्वे के मुताबिक करीब 6 लाख लोग नशे का शिकार। दिल्ली में बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी। आतंकी संगठन आईएसआईएस कश्मीर से आया मेल। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा, मैं चंडीगढ़ में हूं। कोर्ट के आदेश के बाद पेश होऊंगा। परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। परमबीर सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। सूत्रों के मुताबिक परमबीर को गिरफ्तारी से मिली राहत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है उद्धव सरकार। मुंबई के रिटायर्ड एसीपी शमशेर पठान का मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर गंभीर आरोप। कहा, परमबीर ने आतंकियों की भी मदद की थी। कर्नाटक के कलबुर्गी सरकारी अफसर के घर पर छापे में टॉयलेट के पाइप से मिली 54 लाख के नोटों की गड्डी। काली कमाई छिपाने के लिए फर्जी पाइप लगवाया गया था। एमपी के खरगोन में धर्मांतरण का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने की कार्रवाई। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक महिला समेत 2 लोग गिरफ्तार। एक आरोपी फरार। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रदूषण हवा तेज चलने से घटा। सरकार के प्रयास तो कम है। वक्त रहते एक्शन क्यों नहीं लेती सरकार। दिल्ली में 29 नवंबर से फिर खुलेंगे स्कूल और सरकारी दफ्तर। प्रदूषण घटने की वजह से दिल्ली सरकार ने खोलने का फैसला लिया। देश में एक दिन में कोरोना के 9,283 नए केस सामने आए। 437 लोगों की मौत। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1 अरब 18 करोड़ के पार। और आइए कुछ और अहम खबरों का अपडेट आपको दे देते हैं फटाफट अंदाज में। दिल्ली में 2 बड़े सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल। कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है। केजरीवाल सरकार और नगर निगम के बीच खींचतान में फंसा है वेतन। दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर के साथ साथ नर्सों ने भी की हड़ताल। हमेशा मरीजों से भरा रहने वाला ओपीडी बंद हुआ। नर्सेस के मुताबिक सैलरी के साथ साथ स्टाफ की कमी भी है हड़ताल की वजह। नॉर्थ एमसीडी के केजरीवाल सरकार पर फोड़ा ठीकरा। कहा, दिल्ली सरकार ने बजट में कटौती की। अभी 442 करोड़ की किस्त भी नहीं मिली है, जिससे सैलरी देने में देरी हो रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने डॉक्टरों को वेतन न मिलने के लिए बीजेपी को बताया जिम्मेदार। कहा, एमसीडी में बीजेपी के भ्रष्टाचार की वजह से बार बार ऐसी स्थिति पैदा होती है। यूपी के गाजीपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। नसबंदी के ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जमीन पर लिटाया गया। वीडियो वायरल हुआ। एनसीबी के समीर वानखेड़े के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी। आज हो सकती है सुनवाई। सिंगल बेंच ने नवाब मलिक की बयानबाजी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सड़क को लेकर राजस्थान के मंत्री राजेंद्र सिंह का अजीबोगरीब बयान। एससीओ शासन प्रमुखों की आज वर्चुअली बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर होंगे शामिल। क्षेत्रीय सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई समेत अनेक मुद्दों पर होगी चर्चा। आज भारतीय नौसेना में शामिल होगी सबमरीन वेला। सुबह 9 बजे मुंबई डॉकयार्ड पर शुरू होगा कार्यक्रम। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह होंगे शामिल। सेना की दक्षिणी कमान का राजस्थान और गुजरात में दक्षिण शक्ति नाम से सैन्य अभ्यास जारी। तीनों सेनाओं के साथ कोस्ट गार्ड, गुजरात पुलिस, बीएसएफ और खुफिया एजेंसियां भी शामिल। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में होगा समापन। कृषि कानून की वापसी पर केंद्रीय कैबिनेट की मुहर। मोदी कैबिनेट ने तीनों कानूनों को रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 19 नवंबर को पीएम मोदी ने बिल वापस लेने का ऐलान किया था। संसद के शीतकालीन सत्र में कृषि कानून वापस होंगे।
सत्र के पहले ही दिन 29 नवंबर को पेश हो सकता है फार्म लॉज रिपील बिल 2021। कृषि कानूनों की वापसी पर बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव बोले, किसानों की जीत और पीएम मोदी की हार हुई। अब एमएसपी पर कानून बनाए सरकार। अब एमएसपी गारंटी कानून लाने और 700 मृतक किसानों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं किसान। राकेश टिकैत ने कहा, 29 नवंबर को 60 ट्रैक्टर के साथ संसद कूच करेंगे। पंजाब के मुक्तसर से किसानों का जत्था दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना। एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर दिल्ली के प्रदर्शन में होंगे शामिल। हरियाणा के सोनीपत से भी बड़ी संख्या में दिल्ली के लिए चले किसान। कल किसान आंदोलन का 1 साल हो रहा है पूरा। संयुक्त मोर्चा ने किसानों से दिल्ली सीमा पर आने की अपील की है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी किसानों का आंदोलन है जारी। राकेश टिकैत आज हैदराबाद के लोअर इंदिरा पार्क में महाधरना में होंगे शामिल। कृषि प्रधान देश में अन्नदाता परेशान। बिहार के सुपौल में नहीं मिल रहा है किसानों को खाद। डिस्कोमॉन के पास सुबह 4 बजे से लगती है लंबी लाइन। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और जरूरी खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। यूपी को आज एक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का तोहफा देंगे प्रधानमंत्री। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। करीब 2 बजे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। नोएडा एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 2024 तक तैयार हो जाएगा पहला फेज। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला अकेला राज्य बन जाएगा यूपी चुनाव पर आज दिल्ली में मंथन। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष सुबह 10 से रात 8 बजे तक बैठक करेंगे। प्रदेश प्रभारी, चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी शामिल होंगे। क्षेत्रवार चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मिशन यूपी आज सीतापुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मंच पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी भी मौजूद रहेंगे। सहयोगी जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के मंच पर नजर आएंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। आज लखनऊ में रैली। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का आज यूपी दौरा। जौनपुर में दोपहर 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की आज लोकसभा और राज्यसभा के पार्टी के वरिष्ठ सांसदों के साथ बैठक। संसद में मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। सीमा विवाद को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर आज दिल्ली में असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों की बैठक। जुलाई में दोनों राज्यों में हुई झड़प में 6 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। मेघालय में कांग्रेस को लगा बहुत बड़ा झटका। पूर्व सीएम मुकुल संगमा समेत कांग्रेस के 17 में से 12 विधायकों के टीएमसी में शामिल होने का दावा। आज मुकुल संगमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान भी करेंगे। 5 राज्यों में चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला। जरूरतमंदों को मार्च 2022 तक मिलता रहेगा मुफ्त अनाज। मोदी कैबिनेट में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को मंजूरी। यूपी में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी में गठबंधन करीब तय। अखिलेश यादव ने आप नेता संजय सिंह, दिलीप पांडे के साथ तस्वीर ट्वीट की। लिखा, एक मुलाकात बदलाव के लिए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अखिलेश का ट्वीट रीट्वीट कर लिखा, तानाशाही के खिलाफ बेशक तरक्की और बदलाव के लिए इंकलाब का आगाज। सार्थक चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। कहा, सत्ता में आए तो आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देंगे। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस बीएसपी को लगा एक बड़ा झटका। रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह और बीएसपी विधायक वंदना सिंह बीजेपी में शामिल। ओवैसी के शाहीन बाग वाले विवादित बयान पर बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का हमला। कहा, यूपी को शाहीन बाग बनाने की हिम्मत करने वालों के लिए पोस्टमार्टम हाउस तैयार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।